मेरे भाई, अगर आप भी क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम 2 फरवरी को देने जा रहे हो तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे बुक से चुन चुनकर 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस क्लास से आपके फाइनल एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। बताओ बच्चों, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो भैया इसे एलील कहते हैं। 1 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके बच्चों, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक एक प्रश्न याद कर लेना, क्योंकि बच्चा पार्टी इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बताओ बच्चों, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को हमारे साथ क्लास में ही याद करते हुए चलो मेरे भाई। देखो, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों यहाँ पे 45 होती है, जबकि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है और पूछा जा रहा है, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकता के नियम को बच्चा पार्टी प्रस्तावित करने वाले वो मेंडल साहब थे। किसने था बच्चा पार्टी? वो मेंडल साहब थे। और अगर पूछे कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया बच्चा पार्टी, तो वो बेटसन साहब ने दिया है। ये बात आपको याद रखना है। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? मनुष्य में एबीओ रक्त समूह मेरे भाई क्या दर्शाता है? जल्दी से बता के चलो। तो ये बहु एलील को दर्शाता है और सह प्रभाविता को भी दर्शाता है। तो बी और सी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी विकल्प भी सही है और यहाँ पे सी, तो हमारा बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा ना। तो ये बात ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे क्या है, देखो क्या पूछा जा रहा है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेंडल लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिया है बेटसन साहब ने। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा सभी साथी। देखो यहाँ पे क्या है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या बताओ। मैंने तो ऊपर बताया था 47 होता। ये सभी प्रश्न रिपीटेड है बच्चों, इसलिए इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। स्त्री मनुष्य में बच्चों यहाँ पे कौन से गुणसूत्र होंगे? स्त्री के लिए पूछा गया। 8 नंबर सवाल का जवाब बता दो। तो वो 44 प्लस में कौन सा XX होता है? और अगर 44 प्लस XY आता है ना बच्चों, तो वो कौन सा होता है? जरा सा बता के चलो। तो भैया वो पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष होता है। जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपके सामने है, ट्रिटिकम स्टिवम क्या है? ट्रिटिकम स्टिवम बच्चों एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं का नाम है बच्चों, हेक्साप्लॉइड होता है। 9 का आपका सी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 10 का बता के चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है, एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? एक संकर का जीनोटाइपिक रेशियो पूछा गया है, वो 1:2:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जितने साथी वो 199 वाला नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग जरूर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे। बच्चा पार्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स हमारे द्वारा दिया जाएगा, और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप उतना को मात्र 20 से 25 दिन पढ़ लेते हो, मात्र बच्चों 20 से 25 दिन इसे पढ़ना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में
एक भी प्रश्न नहीं छूटने की हमारी गारंटी है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम में बनाया गया है बच्चों। और साथ में हिंदी का नोट्स हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको। 11 का बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? बताओ 11 नंबर सवाल का जवाब। तो भैया वो बहु एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीपल एलील कहलाते हैं। 11 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 12 का बता के चलो, यहाँ पे दात्र कोशिका अरक्तता बच्चों प्रदर्शित करता है क्या? दात्र कोशिका अरक्तता बच्चों क्या प्रदर्शित करता है बताओ तो? ये सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। 12 का क्या लगा रहे हो सभी साथी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। 12 का बी हो जाएगा। गिनते हुए चलो, एकदम काउंट करते हुए चलना है बच्चा पार्टी कि आप कितना सही कर पाते हो। चलो अगला बताओ, क्योंकि लास्ट में तो हम आपका स्कोर जानेंगे ना। मेंडल के यहाँ पे मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल साहब ने बच्चा पार्टी 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है बच्चा पार्टी, जरूर याद रखिएगा। मेंडल अपने प्रयोग में बच्चों उद्यान मटर का प्रयोग किया था, ये आपको पता होगा। देखो यहाँ पे है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया है। मेंडल ने किसको प्रतिपादित किया है? तो आनुवांशिकता के नियम को। मेंडल ने क्या दिया है बच्चों? आनुवांशिकता का नियम दिया है। तो 14 का आपका बी हो जाएगा। चलो 15 का बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है? पृथक्करण के सिद्धांत को बच्चों और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को मेरे भाई युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। 15 का सी हो जाएगा। चलो 16 का बता के चलो, प्रश्न क्या है? द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी या फिर फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? बताओ 16 का करेक्ट आंसर बच्चों, जल्दी जल्दी से बता दो। और बच्चा पार्टी लाइक करते चलना जी, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विसंकर क्रॉस में बच्चों अनुलक्षणी या फिर फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है भैया? वो 9:3:3:1 होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मानव नर की आनुवंशिक पहचान बच्चों किसके द्वारा की जाती है? तो वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा मेरे भाई? ये लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। 17 का डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें बच्चों? जल्दी से बताओ। ये रोकता है एपिस्टेसिस में बच्चों। क्या होता है? एपिस्टेसिस में रोकता है। 18 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 19 का बता के चलो, प्रश्न क्या है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है मेरे भाई? सहलग्नता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहलग्नता करेक्ट हो जाएगा। 19 का आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, बताओ डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? बताना है जल्दी से सभी साथी को, क्योंकि मैंने बताया है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का क्या लगाओगे बच्चों? डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है और हीमोफीलिया एक मेंडेलियन व्याधि होता है। अगला बताओ 21 नंबर सवाल है कि मेंडल ने कार्य किया था। ये तो मैंने बताया ना कि मेंडल ने उद्यान मटर पर कार्य किया था बच्चों। किस पर? उद्यान मटर पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसी में वे सफल हुए थे। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस अवस्था में होती है? तो पैकेटीन की अवस्था में होती है। 22 का हमारा ए हो जाएगा। चलो 23 का जवाब बता के चलो आप लोग। यहाँ पे है, इनमें कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है बच्चों? यूनिवर्सल डोनर पूछा गया यहाँ पे बच्चों, कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर अगर की बात करें ना बच्चा पार्टी, तो वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा पार्टी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अगला बताओ, मनुष्य यानी कि पुरुष में, मैंने स्त्री के लिए ऊपर बताया था ना बच्चों, स्त्री के लिए क्या हुआ था? 44 प्लस में बच्चों XX हुआ था। और अगर मैंने यहाँ पे ऊपर में बता के चला था पुरुष आ जाए ना, तो 44 प्लस में आप XY बता के चलोगे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? XY वाला करेक्ट हो जाएगा आपका मेरे भाई। चलो अगला बता के चलो, 25 नंबर सवाल है, पूछा जा रहा है F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? 25 का जल्दी
जल्दी से बता के चलो 1:2:1 के अनुपात में होता है मेरे भाई। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का क्या उदाहरण हो जाएगा? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण बता के चलो बच्चा पार्टी, त्वचा का रंग हो जाएगा। और बच्चों एक बात हमें आपसे ये पूछना था कि अगर मैं आपको क्वेश्चन बैंक करवाऊं, यानी कि आप समझ लो PYQ बच्चा पार्टी, अगर PYQ मैं आपको करवाऊंगा तो ये बताओ 2009 से 2025 तक करा दिया जाए या फिर 2009 से 25 तक में चैप्टर वाइज करा दिया जाए? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सही रहेगा। अगर बोलोगे कि भैया चैप्टर वाइज हमें क्वेश्चन बैंक करा दो तो ये भी करवाने में हम सक्षम है, और अगर आप बोलोगे सब मिक्स करके करा दो तो ये भी हो जाएगा। बच्चों तो आप लोग कमेंट करिएगा कि भैया क्वेश्चन बैंक जो है कैसे करा दिया जाए आपको। अभी तो वो मैं क्वेश्चन बैंक से करा रहा था कुछ कुछ करके, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक बार में ही 2009 से लेके 2025 को उड़ा दिया जाए। तो आप लोग बताना चैप्टर वाइज से है सही रहेगा या फिर मिसलेनियस। चलो अगला बताओ, 27 नंबर सवाल है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को मेरे भाई युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी, यानी कि इसे कभी कभी एलील लिख देता है। 27 का आपका बी हो जाएगा। चलो 28 का बता के चलो, ब्रिवरी का संबंध बच्चों किससे है? बताओ जल्दी से। यहाँ पे क्या है? ब्रिवरी जो है रिलेटेड टू किससे बच्चा पार्टी? ये है कौन सा? सैक्रोमाइसिस से। 28 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 28 का मेरे भाई ए बता के चलिएगा। 29 नंबर सवाल आपके सामने है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत बच्चों यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत मेरे भाई किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के द्वारा दिया गया था। 29 का बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, इनमें कौन सा है जो गलत जोड़ी है? बताओ जल्दी से, इनमें कौन सा है जो गलत जोड़ी है? तो वो हमारा कौन सा? थायमीन बराबर कौन सा होता है भैया? एडेनिन, यही तो दिया गया ना, तो ये गलत जोड़ी है। 31 यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा? ये है क्या? या फिर थायमीन बराबर यूरासिल, ये गलत है बच्चा पार्टी। ये वाला हमें गलत लग रहा है कि ये वाला थायमीन बराबर नोट यूरासिल, ये याद रखिएगा आप लोग मेरे भाई। ओके, चलो अगला नंबर, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होता। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है 31 का, किसी यहाँ पे जब किसी उत्परिवर्तन से फ्यूरिन के स्थान पर पैरामिडिन स्थापित हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसे हम लोग ट्रांसवर्सन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 32 का बता के चलो, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को बच्चा पार्टी यहाँ पे किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को बेटसन एवं पनेट ने दिया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 33 का बताओ जल्दी से, यहाँ पे प्रश्न क्या है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे भैया जी हम कहते हैं बहुविकल्पता। क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस नहीं, यहाँ पे मल्टीपल एलील कहते हैं मेरे भाई। चलो अगला बताओ, उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? उत्परिवर्तन 2 प्रकार के, एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा जीन उत्परिवर्तन मेरे भाई। ओके, चलो 35 नंबर सवाल है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को मेरे भाई यहाँ पे पैतृक गुण या फिर अनुवांशिक, दोनों गुण कह के चलते हैं। तो ए और बी दोनों विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल है, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है? ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया था? तो ये रूपांतरण से किया था बच्चा पार्टी, कन्वर्सन से किया था। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में बच्चों कौन आरएनए में मिलता है? बच्चा पार्टी आरएनए में कौन सा मिलता है ये बता के चलो जल्दी जल्दी से। तो भैया आरएनए वाला बात आए तो एडेनिन एवं यूरासिल हो जाएगा। जानते हो ना आरएनए में कौन सा पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन होता है। तो बच्चा पार्टी वो नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। और बच्चा पार्टी वो बार बार मैं 199 वाला नोट्स इसीलिए बता दे रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम में अच्छा एक साधन है अच्छा नंबर लाने का। तो मात्र आपके पास अगर 20 से 25 दिन का समय है तो ये समय आप हमें दे दो, हम आपके तैयारी की फुल गारंटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप अभी भी पढ़ के 80+ नंबर ला सकते हो मेरे भाई। क्योंकि ये यहाँ पे सिद्ध किया गया है, क्योंकि
क्योंकि ये हर एक साल के बच्चों को हम यहाँ पे लास्ट टाइम में देते हैं। तो आप लोग एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। इसका चार्ज वही 199 का है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे, या फिर नंबर तो ऐसे नीचे चल रहा होगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, डीएनए से एमआरएनए यानी कि बच्चा पार्टी संदेश वाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को बच्चा पार्टी हम लोग क्या कहेंगे? बताओ जल्दी से। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलो अगला बता के चलो 39 नंबर सवाल है, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। तो इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं बच्चों। चलो 40 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एमआरएनए का निर्माण कहां से होता है? एमआरएनए का निर्माण मेरे भाई ये केंद्रक में होता है। एमआरएनए का निर्माण कहां पर होता है? केंद्रक में होता है। बताओ यहाँ पे मेसल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया किससे? तो ये भारी नाइट्रोजन से किया गया था। 41 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में बच्चों कितने बेस पेयर्स होते हैं? बी डीएनए है बच्चा पार्टी, एक जेड डीएनए होता है, लेकिन हमसे बी डीएनए पूछा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन अगर जेड डीएनए में आ जाए कि बच्चा पार्टी जेड डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, तब आप लोग 12 बता के चलिएगा मेरे भाई। ओके चलो अगला बताओ। यहाँ पे 43 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से 43 का भैया। इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। चलो 44 नंबर सवाल है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे क्या जोड़ता है बच्चों? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? जोड़ने वाले का नाम एक बार जल्दी से बताओ। वो हमारा डीएनए लाइगेज होता है बच्चों। चलो अगला बताओ 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे बच्चों चैन समापन कोडोन है? चैन समापन कोडोन मेरे भाई बता के चलेंगे तो वो हमारा कौन सा होगा? यूएए होता है, उसके बाद यूएजी होता है, यूजीए होता है। इसे हम लोग नॉनसेंस कोडोन भी यहाँ पे कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ 46 नंबर सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंधन रहता है? प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्लों के बीच बच्चा पार्टी किस प्रकार का बॉन्ड होता है? बताओ जल्दी से। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। 46 का ए बताओ आप लोग। 47 नंबर सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? ये होती है भैया जी एटीपी की, क्योंकि एटीपी को ही तो हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। तो 47 का आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे, एक जीन एक एंजाइम, क्या बच्चों? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया है? तो ये सिद्धांत बच्चों बीडल एवं टैटम ने दिया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं मेरे भाई उसे ट्रांसपोजोन्स जीन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। और बच्चा पार्टी हमने बताया था कि लास्ट टाइम हम आपका मॉक टेस्ट लेंगे, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपका मॉर्निंग में होगा। कब मेरे भाई? यहाँ पे मॉर्निंग में मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। कब? 6 बजे मेरे भाई। ये 6 बजे स्टार्ट होगा। और मॉक टेस्ट में क्या बच्चों? डेली हम 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। डेली बच्चा पार्टी क्या 10 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे, जिसमें कि अपना स्कोर आप लोग कमेंट में बताओगे। और ये स्टार्ट कल से ही हो रहा है। तैयार रहिएगा। सुबह के 6 बजे से बच्चा पार्टी मात्र 10 क्वेश्चन करवाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप लोग उसका यहाँ पे आंसर कमेंट में बताते हुए चलोगे, क्योंकि वो एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट होगा मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 50 नंबर सवाल आपके सामने है, लेक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लेक ओपेरोन में बच्चों कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? बताओ जल्दी से। 50 का बता के चलो जल्दी से। कौन सा? 3 होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 51 का बता के चलो बच्चा पार्टी, संलग्न समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? वो हमारा 7 करेक्ट हो जाएगा। 51 का सी सही है। चलो 52 नंबर सवाल है, ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? बच्चों ओपेरोन मॉडल जो है ये किसने दिया है? ये बता के चलो। 52 नंबर सवाल का जवाब ये जैकब और मोनोड ने दिया
है और ये प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। मेरे भाई देखो यहाँ पे है प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को मेरे भाई क्या कह के चलते हैं, उसे हम लोग को रिप्रेसर कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए जो कहा जाता है बच्चों, नन कोडिंग क्रम को कहा जाता है जंक डीएनए। 55 नंबर सवाल है, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? देख रहे हो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? इसे हम निरोधक जीन भी कहते हैं बच्चों। 55 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 56 नंबर सवाल है, लैक ऑपेरॉन में लैक्टोस जो है वो क्या कार्य करता है? लैक्टोस बच्चों क्या कार्य करता है बता के चलो। ये करता है भैया प्रेरक का कार्य। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? ट्रिप्टोफैन बच्चों ऑपेरॉन जो है किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? ये दमनकारी को दर्शाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे है यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नन कोडिंग क्रम को मेरे भाई यहां पे हम लोग इंट्रोन बता के चलते हैं। सही जवाब सी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, निम्न में कौन बच्चों यहां पे प्रारंभ कूट है? प्रारंभ कूट पूछा गया आपसे, कौन सा हो जाएगा? AUG एवं GUG होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग। 60 नंबर सवाल है, जेड डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी कितनी होती है? जेड डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी मेरे भाई बताओ जल्दी से। वो हमारा 45 डिग्री यहाँ पे एंगस्ट्रम में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल आपके सामने है, आरएनए से डीएनए बनता है। क्या बच्चों? आरएनए से डीएनए बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम cDNA यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए बता के चलते हैं मेरे भाई। चलो 62 नंबर सवाल का जवाब बताओ। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लगाते हुए चलो चैट सेक्शन में आंसर को। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है मेरे भाई बताएंगे? वो होता है न्यूक्लियेजेस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 63 नंबर सवाल है, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर बच्चों आरएनए के निर्माण को हम क्या कह के चलेंगे? उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बताते हैं। चलो अगला बताओ। 64 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित है? बच्चा पार्टी यूरेसिल किससे संबंधित है? तो आरएनए से संबंधित है। यूरेसिल बच्चों आरएनए से संबंधित है। चलो अगला बताओ। 65 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जो कि जैकब और मोनोड के द्वारा दिया गया है, जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। जीन का रेगुलेशन मेरे भाई मैंने कई बार ये बता के चला है इसी क्लास में। चलो 66 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस बच्चा पार्टी यहाँ पे डीएनए में नहीं होता है? नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए में नहीं होता है, बता के चलो कौन सा हो जाएगा? गुआनिन हो जाएगा क्या 66 का बच्चा पार्टी? नहीं भैया, यहाँ पे तो गुआनिन तो होता है। यूरासिल आरएनए से संबंधित है। आपने ऊपर बताया कि ये आरएनए से संबंधित है। क्या बच्चों ये आरएनए से संबंधित है? तो ये डीएनए में कहां से आएगा? यूरासिल तो हमारा आरएनए से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, डीएनए यहाँ पे इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? बच्चों जल्दी से बता के चलो, डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए बच्चों बैक्टीरियोफेज का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडिनिन का प्रतिशत क्या हो जाएगा? एडिनिन का प्रतिशत मेरे भाई 32% हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 69 नंबर सवाल है, बायोगैस में क्या होते हैं? बायोगैस में बताओ CO2 भी होता है, H2S भी होता है और CH4 भी होता है। मतलब ये सभी के सभी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला बताओ, और इस क्लास का लास्ट सवाल है, अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू बच्चों यहाँ पे 5 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू 5 होता है। 70 का आपका सी हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। मेरे भाई ये कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि इसी का हमें इंतजार रहता है
और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। आप लोग अपना स्कोर बच्चों कमेंट में बताइएगा, कमेंट में स्कोर बताना है। और बच्चों क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। अगर नए नए जुड़ रहे हो आप लोग तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। मात्र 10 क्वेश्चन का टेस्ट डेली लिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। बच्चा पार्टी तो तैयार रहिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।